गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज ये हमारी फोर्थ क्लास है ट्वेल्थ बायोलॉजी की। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया और गैमेटोजेनेसिस। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो एक पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड एक नंबर के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमारा है दैट इज़ मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? ये कुशन जैसे फैटी एसिड टिश्यूज़ होते हैं जो कि फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया पर पाए जाते हैं। दूसरा है लेबिया मेजोरा, द फ्लैशी फोल्ड्स। तो ये कुछ फ्लैशी फोल्ड्स पाए जाते हैं। और लेबिया मोनेरा, लेबिया मोनेरा जो होता है ये फोल्ड होते हैं किसके? टिश्यूज़ के। ठीक है, किसके नीचे होते हैं ये? लेबिया मेजोरा के। यानी कि लेबिया मेजोरा के नीचे वाले जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो फोल्ड टिश्यू होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, फोल्डेड टिश्यूज़ कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन करती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स एक पेयर में होती है फीमेल की बॉडी में, और इनके अंदर गैंडुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं गैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़। आपने 11th क्लास में एनिमल टिश्यूज़ चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप्स में आपको दिखा होगा गैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि जिनमें ग्लैंड्स होती हैं। इनमें ग्लैंड के साथ साथ कुछ फैट्स भी पाया जाता है। हर एक टिश्यूज़ में, कौन से टिश्यू में? हर एक गैंडुलर टिश्यूज़ के अंदर 15 से 20 मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इस नंबर को आप याद कर लीजिए, 15 से 20 मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनके अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई होता है। अब ये एल्वियोलाई लंग्स वाला नहीं है, याद रखिए। एल्वियोलाई होती हैं बहुत बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स, ठीक है, उनको एल्वियोलाई यहाँ पर कहा गया है। एल्वियोलाई टिश्यूज़ होते हैं किसके अंदर? मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, जो क्या करती हैं? जो मिल्क का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर आपने देखा होगा जो मिल्क होता है वो बनता है बर्थ के समय। जब शिशु जन्म लेता है तो उस दौरान ये पूरे तरीके से कंप्लीटली मैच्योर हो जाती हैं और मिल्क का सिक्रेशन करती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? मेमोरी एम्प्यूला का निर्माण करती है। ठीक है, आपको बस इसमें इतना ही पढ़ना है, बाकी इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। अब जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स का बनना। जेनेसिस वर्ड जहाँ पर भी आपको मिलेगा बायोलॉजी में, उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस का मतलब द फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन टेस्टिस एंड ओवरी रेस्पेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। आई होप आप समझ पाए होंगे। जो स्पर्म होते हैं मेल गैमेट्स वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं, जो फीमेल गैमेट होते हैं यानी कि ओवा या ओवम या एग, वो ओवरी के अंदर बनते हैं। इसी को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा और oogenesis ओवा का बनना कहलाएगा, जो कि फीमेल बॉडी में होता है। अब हम लेते हैं यहाँ पर अपना हमारा पहला टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जाएगा या oogenesis पूछा जाएगा। ये 2 नंबर में आता ही आता है, इन दोनों में से एक। तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? इसके अंदर, ये टेस्टिस के अंदर होता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जो मैंने पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें मैंने इस चीज़ को बताया था कि जो टेस्टिस होते हैं वो इमेच्योर मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करती है। क्या? स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। दोबारा सुनिए,
जो टेस्टिस की इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, वो स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। कब? एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी हो जाती है या प्यूबर्टी की उम्र हो जाती है, एज हो जाती है, तब मेल के अंदर स्पर्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं। 12 ईयर के बाद ये स्टार्ट हो जाता है मेल के अंदर। ठीक है, तो 12 साल से के बाद की जो एज होती है, अवस्था होती है, वो प्यूबर्टी में काउंट हो जाती है। अब इस पर में जो स्पर्मेटोगोनिया हो जो सेल्स होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिकुलर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर, उनकी अंदरूनी दीवार पर ये पाई जाती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करती है माइटोटिक डिवीज़न द्वारा। माइटोटिक डिवीज़न जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं अंत में, और ये अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। जो हर एक स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। कंप्लीट क्रोमोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब जरा इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा प्रोसेस को शॉर्टली। देखिए, जो सबसे पहले जो हमारे सेल्स है वो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होता है और क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस डिवीज़न हुआ है तो इक्वली नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। समझ रहे हैं? एक स्पर्मेटोगोनिया है, उससे दो क्या बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिनके अंदर उतने ही क्रोमोसोम हैं जितने स्पर्मेटोगोनिया के अंदर थे। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है आपका मियोटिक डिवीज़न होता है। किसके अंदर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होता है, मियोटिक डिवीज़न या रिडक्शनल डिवीज़न आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें मियोटिक डिवीज़न होता है और मियोटिक डिवीज़न होने के बाद क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर मियोसिस हुआ है तो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम आगे नहीं जाएंगे, कितने हो जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। यहाँ पर 46 थे तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स अब रह जाएंगे। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर दोबारा से क्या होता है, मियोटिक डिवीज़न होता है, दोबारा से मियोसिस होता है और एक इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अब क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनता है। अब देखिए, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्पर्मेटोसाइट होता है इसके अंदर यहाँ पर दोबारा से मियोटिक डिवीज़न होता है। माइटोसिस नहीं होता है, मियोटिक डिवीज़न होता है नंबर को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। पहला प्राइमरी म्यूटिक डिवीज़न यहाँ पर हुआ, दूसरा जो सेकेंडरी म्यूटिक डिवीज़न है वो यहाँ पर हुआ, किसके अंदर, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, और क्या बना, स्पर्मेटिड्स बना, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, उतने ही क्रोमोसोम हैं जितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर थे। अब इस स्पर्मेटिड्स का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, जिसको हम कह देते हैं स्पर्जियोनिसिस। क्या कह लेते हैं, स्पर्मिएशन, सॉरी, क्या कह देते हैं इसको, स्पर्मिएशन कह देते हैं इस डिफ्रेंशिएशन को। और जो हमारा स्पर्मेटिड्स होता है वो स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म्स में बदल जाता है। और यही जो क्या होती है हमारी मेल गैमेट होता है, हमारी मेल सेक्स सेल होती है या मेल जर्म सेल इसको आप कह सकते हो। यही वो सेल है जो जहाँ से आपका जन्म हुआ है, यानी कि आपका जो आधा रूप है वो यहीं से, इसी सेल से मिलके बना है। तो देखिए, दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं। पहले स्पर्मेटोगोनिया जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, उसके अंदर माइटोसिस होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, इसमें उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होता है, मियोटिक डिवीज़न होता है, यानी कि रिडक्शनल डिवीज़न, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं और बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर दोबारा से मियोटिक डिवीज़न होता है और क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनता है, जिसमें उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने स्पर्मेटोसाइट के अंदर होते हैं। स्पर्मेटिड्स के अंदर डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि उसका स्पर्मिएशन एक प्रोसेस होता है, जिसके बाद स्पर्मेटिड्स बदल जाता है स्पर्मेटोजोआ में, यानी कि स्पर्म के अंदर बदल जाता है।
ठीक है। और स्पर्म जो होते हैं वो अभी भी जो आपकी लेडिक से जो आपकी सर्टोलाइल सेल्स होती हैं उनके अंदर धसे होते हैं, क्योंकि उनको नोरिशमेंट कहाँ से मिलता है, सर्टोलाइल सेल से मिलता है। जब थोड़े टाइम के बाद थोड़े और मैच्योर हो जाते हैं स्पर्म्स और काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और अदर मिनरल्स वगैरह ऐड हो जाते हैं, तब वो सर्टोलाइल सेल से डिस्पैच हो जाते हैं। तो ये था हमारी आज की क्लास का टॉपिक जो हमने क्लियर किया। कल को हम इस प्रोसेस को डायग्रामेटिक व्यू से समझेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे oogenesis।